अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को आदित्य ने भेजा है, जमशेदपुर से, जेई की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन बोल रहा है इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द पाथ ऑफ टू पार्टिकल्स ऑफ सेम मास आर इन रेशियो 3:4। दो पार्टिकल हैं जिनका मास क्या है, सेम है, और जो रेडियस है वो रेशियो है रेडियस का 3:4। इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ पाथ ऑफ टू पार्टिकल, दो पार्टिकल का जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो 3:1 और दोनों का मास जो है सेम है, देन इन ऑर्डर टू हैव कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स, दोनों के बीच में जो कांस्टेंट सेंट्रीपिटल फोर्स रखने के लिए जो वेलोसिटी है उनका रेशियो कितना होगा, वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। इस सवाल को करने के लिए आपके पास पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि ये सर्कुलर मोशन के अंदर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो किस डायरेक्शन में लगता है। लेट्स से मान लो एक पार्टिकल तो कुछ इस तरह से मूव कर रहा है, और यहां पर लगता है इधर सेंट्रीपिटल फोर्स Fc, इस तरह से। तो मान लो हमारे पास दो पार्टिकल हैं, तो दो पार्टिकल है, तो लेट्स से ये R1 है, ये पहले पार्टिकल की रेडियस है, और ये दूसरा पार्टिकल है लेट्स से। ये Fc1 ले लो, इसका Fc2 ले लो, ये हो गई R2। ठीक है जी। क्वेश्चन में बोला जा रहा है दोनों का सेम सेंट्रीपिटल फोर्स रखना है, तो वेलोसिटी का रेशियो क्या होगा। यहां पर इसकी वेलोसिटी हो गई v1, ये वेलोसिटी हो गई v2। ये भाई ये जिस पॉइंट पर हमें वेलोसिटी निकालनी होती है उस पॉइंट पर हम टेंजेंट ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये आपको सिचुएशन दी है ना। तो R1 अपॉन में R2 का रेशियो दिया है आपको, R1 अपॉन में R2 दैट इज इक्वल टू 3:4। ठीक है जी। अगर मैं इसको x ले लेता हूं तो इसका मतलब R1 की वैल्यू आपके पास 3x है और R2 की वैल्यू कितनी होगी 4x। एक तरह से ऐसे भी लिख सकते हैं हम, जब रेशियो में वैल्यू लिखते हैं तो इस तरह से लिख लेते हैं। अब हमें वेलोसिटी का रेशियो निकालना है v1 अपॉन में v2, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है। तो ये फॉर्मूला जो है हम लगाएंगे और सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के अंदर दिया है कि दोनों का सेंट्रीपिटल फोर्स सेम रखना है, Fc1 = Fc2। तो यहां से हम लिख सकते हैं m v1 का स्क्वायर अपॉन में r1 दैट इज इक्वल टू m v2 का स्क्वायर अपॉन में r2। ऐसा क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है मास सेम है, कैंसिल आउट हो गए। तो v1 स्क्वायर अपॉन में v2 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू R1 उधर चला गया ऊपर और R2 नीचे आ गया, तो R1 और R2 का रेशियो आपके पास 3/4 था। ठीक है जी। तो v1 अपॉन में v2 किसके इक्वल आ गया, v1 अपॉन में v2 दैट इज इक्वल टू √3 अपॉन में 2, ये रेशियो हमें मिल जाता है। तो √3/2 ए ऑप्शन हमें मिल गया। ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन के अंदर बेसिकली आपको सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है हमेशा किस तरफ लगता है, सेंटर की तरफ लगेगा। बेसिकली ये कौन सा कॉन्सेप्ट है, यूसीएम के अंदर आता है। यूसीएम मतलब यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जब कोई भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो रेडियस के अलोंग एक फोर्स लगता है जिसे हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और उसका फॉर्मूला होता है mv²/r। इसी कॉन्सेप्ट से हमने जो इस सवाल को सॉल्व किया है। उम्मीद करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट होगा वो जरूर सॉल्व हुआ होगा। अगर आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री में कोई भी डाउट है तो आपको करना क्या है, आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन बना करके देंगे। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, मतलब आप दुनिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, फिटजी में, एलन में, कहीं भी आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का डाउट सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर शेयर करना है, व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।